कि छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, दल में बातें छिपी की छिपी रही। दशा ये बनी नारद की। छोड़कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रही गई। दिल में बातें कुछ कह ना सके, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, चलती दिल पे छुरी की छुरी रही गई। विश्वमोहिनी को देखने के बाद नारद विश्वमोहिनी के चक्कर में ऐसे फंसे, सब कुछ भूल गए। नारायण नारायण करने वाले नारद बोले बीड़ा की ध्वनि और नारायण के गुण, श्वासयुन की रोकी रही गई रे, श्वासयुन की। श्वासयुन की रुकी रही गई। और ऐसी लीला थी प्रभु की समझ ना सके, चलती दिल पे छुरी की छुरी रही गई। नारद जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे थे, और आज विश्वमोहिनी को देखने के बाद हाल बेहाल हो गया। धीरे से निकल आई दरबार से। समय गुजरने लगा, और जब समय गुजरने लगा धीरे धीरे विश्वमोहिनी शादी के लायक हो गई। भगवान की ऐसी लीला, विश्वमोहिनी के स्वयंवर का समय आया। भगवान की लीला से नारद फिर पहुंच गए सील नदी के नगर में। लोगों से पूछ लिया, भैया अरे आखिर इस नगर को इतने सुंदर तरीके से नई नवेली दुल्हन के तरीका से काहे को सजा रहे हो? किसी ने कह दिया, बता भैया किसी ने कहा विश्वमोहिनी की शादी है। और जो नारद ने सुना विश्वमोहिनी की शादी, नारद को लगा अब भाई हमारी जीवन की बर्बादी। क्यों? क्योंकि विश्वमोहिनी तो बनेगी किसी दूसरे की शहजादी। अब क्या करें? नारद को मालूम हुआ कि विश्वमोहिनी की शादी हाल बेहाल हो गया। सोचने लगे ज्यादा टाइम नहीं है, देखने में भी हम इतने सुंदर नहीं है, विश्वमोहिनी के स्वयंवर में चले जाएं और विश्वमोहिनी देखते ही देखते जयमाला डाल दे। ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो तपस्या करके सुंदर होने का वरदान मांग लेता। क्या करूं, क्या करूं? दशा वो ही नारद की। दिन में परे न चैन, रात में नींद न आती है।
मोहिनी मन में बसी बात नहीं किसी की भाती है। सोच रहे नारद क्या करूं, अरे हराम अब खाना पीना है। सोचे नारद बिन बिटिया के नहीं अब जीना। अरे गरीबों के सदन आवेगी। बड़े विचार आ रहे हैं मन में। अरे गरीबों के सदन आवेगी। जब बेसु मोहिनी दुल्हन बने मेरे घर में आवेगी। भी नहीं था, नारद की गलती नहीं थी, क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है। अरे प्रेम बुरी जंजीर भीर तुम झूठा मती मानो। नहीं जाति कछु ऐसा बुरी बीमारी जरा। हमेशा दिल पे दिल धड़के। बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़प। जो अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कह रहे थे, भगवान की लीला ने कैसा नचा दिया नारद को। बाल ब्रह्मचारी थे नारद और अपने पे अभिमान हुआ। लिया कामदेव को जीत में, ना मुझे सा कोई इंसान हुआ। और ना सोते जगते चैन कहीं, ना सोते जगते चैन कहीं। ऋषि नारद सा नादान हुआ। बेसु मोहिनी हाथ से जो निकली, जीवन ये वीरान हुआ। नारद बड़े परेशान हैं, सोच रहे हैं क्या करूं। फिर जो सोची चलो भगवान नारायण के पास में चलते हैं, उनसे ये कहेंगे हमें हरे रूप दे दो। फिर जब सोची उनके पास गए तो टाइम लगे, अल्लाह उन्हें यहीं बुलाते हैं। नारायण का ध्यान किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले कौन नारद काहे को बुलाया। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने नारद के साथ बुरा किया था। सारा शरीर सुंदर लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया था। भगवान का दोष नहीं था, क्योंकि नारद ने खुद कहा हे भगवान नारायण हरि हमें हरे रूप दे दो। हरे अब नारद ने तो जगह की हे भगवान हरि अपना रूप दे दो, हमें हरि रूप दे दो, अपने जैसा बना दो। लेकिन हरे भगवान को भी कहते हैं और हरे बानर बंदर को भी कहते हैं। भगवान ने सारा शरीर सुंदर, बहुत सुंदर, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद हाथ पैर देख करके फूले नहीं समाते।
नारद को नहीं मालूम कि चेहरा बंदर का बना हुआ है। हाथ पैर देख करके बड़े खुश सील निधि के नगर की ओर चल दिए। मन में विचार आ रहे हैं, स्वयंवर में जाऊंगा, देश देश के राजकुमार बैठे होंगे, सबके बीच में जाकर के नारद बैठेंगे। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आएगी, सबको देखेगी, नारद को देखेगी और देखते ही देखते विश्व मोहिनी भागेगी, दौड़ेगी, लोग रोकेंगे फिर भी नहीं मानेगी। भाग करके जयमाला नारद की गर्दन में डाल देगी। राजकुमार सब तरसते रह जाएंगे। देवर्षि नारद धीरे से शादी करके निकल आएंगे। बड़े विचार आ रहे हैं नारद के मन में। सोच रहे नारद कि लाऊं शादी करके, कि लाऊं शादी करके घर सुंदर नारी ना समझ सके नारद हर की लीला न्यारी है। नारद सोच रहे अपने मन में, अब हम ऐसे वैसे तो महात्मा है नहीं, मैं बाल ब्रह्मचारी स्वयंवर में जाऊंगा, सब देखत रह जाएंगे, मैं वहां मर डालूंगा। मैं बाल ब्रह्मचारी स्वयंवर में जाऊंगा, सब देखत रह जाएंगे, मैं वहां मर डालूंगा। और शादी हो जाए के बाद में अरे ऐसे वैसे ना रहे हैं, सोच रहे नारद मेरा संग रहे हरदम, मेरी घरवारी है, ना समझ सके नारद हर की लीला न्यारी है। नारद को नहीं मालूम है सारा शरीर सुंदर लेकिन चेहरा बंदर का है। नारद फूले नहीं समा रहे, कहूं पैर डाल रहे हैं, कहूं पैर पड़े रहो। नारद पहुंच गए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। हाँ, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए। ऊंचे से सिंहासन पर नारद जम करके बैठ गए और जहां नारद बैठे वहीं पड़ोस में भोले बाबा के शंकर के गढ़ ब्राह्मण के रूप में बैठे हैं। और नारद कहीं सिंहासन से खड़े हो जाते हैं तो कहीं फिर सिंहासन पर बैठ जाते हैं। जब सोच रहे कहूं ऐसा ना होए, विश्व मोहिनी आए हमें ना देख पाए और काऊ की गर्दन में जयमाला डाल दे और चली जाए। अब विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के चली, सब राजकुमारों को देखती हुई। जैसे ही नारद की तरफ आगे बढ़ी, नारद सिंहासन से खड़े हो गए। विश्व मोहिनी सामने आई तो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, लेकिन विश्व मोहिनी ने तो नारद की तरफ नजर ही नहीं घुमाई, आगे निकल गई। जहां भगवान नारायण राजा के रूप में बैठे हैं, गर्दन में जयमाला डाल दी और जो जयमाला गर्दन में पड़ी, नारद को ऐसा लगा मानो कि किसी ने
नारद का कलेजा चाकू से निकाल लिया हो। सिंहासन से खड़े हो गए, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने इसे रोक दिया, मगर बुद्धि नहीं दी, बुद्धि। और हाँ, तुम सब लोग हमारे मुंह की ओर क्या देख रहे हो? क्या नहीं कहते इस लड़की से? हमें देखे, हमारी तंदुरुस्ती को देखे, जयमाला हमारी गर्दन में डाले, शादी हम करेंगे। भागवत श्रोताओं, नारद को जैसे ही चीखता हुआ देखा, भगवान शंकर के गढ़ तुरंत बीचम बोले पटे, नारद कभी ठहरे हुए पानी में चेहरा झांक करके देखा है क्या? का बिल्कुल। भगवान शंकर के गढ़ बोले तो से बगड़ा हंसी के बोली उठे, क्या लाज नहीं आज रही मन। भगवान शंकर के गढ़ बोले हैं, नारद ठहरे हुए पानी में कभी चेहरा झांक करके देखा? अरे से बगड़ा हंस के बोलियो थे, क्या लाज न आज रही मन में। बाबा जी अपने चेहरा करके देख लो तरफड़ में। जो इतने शब्द सुने, नारद तुरंत धरे भागे, ठहरे हुए पानी में चेहरा झांक करके देखा, नारद के होश उड़ गए। ये क्या हुआ? भगवान नारायण ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। नारद तुरंत भाग खड़े हुए। उधर से नारद आ रहे हैं, इधर से भगवान नारायण वैश्य मोहिनी और लक्ष्मी जी को लेकर के जा रहे हैं। रास्ता में भेंट हो गए। भगवान ने धीरे से पूछ लिया, कौन नारद, कहाँ जा रहे हो? आहा, अब नारद को कौन रोकने वाला था? नारद बोले, कहीं नहीं जा रहा था, तुम्हारे पास आ रहा था। तुम्हारे क्या कि तुम बड़े कपटी हो, छलिया हो, दूसरे का घर कभी बसते हुए नहीं देखना चाहते हो। देवताओं में राक्षसों में झगड़ा करवाया, समुद्र का मंथन करवाया अकेले तुमने। लक्ष्मी जी निकली, खुद ले ली। कुछ तुम बड़ी निकली, अपने पास रख ली। पागल बना दिया भोले बाबा को, जहर पिला दिया उन्हें जहर। देवताओं को अमृत पिलाया अकेले तुमने। राक्षसों को शराब पिलाई। तुमसे कोई कहे कैसे? नारद बोले, आज हम लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहीर से जो जलाई तुमको नीक न लगे भलाई। कहीर से बाबा नारद बोले, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुमने भले घर में बेना दिया।
और बोले हैं, तुमसे कोई कहे कैसे? नारद बोले बात ये है ना, सर्व स्वतंत्र न सर्वर कोई, और भावे मने करो तुम सोई, असीम बोले नारद नाक मेरी कटवाई, तुमको नीक न लगे भलाई कहीं। समझाया है नारद ने भगवान नारायण को कि आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे।